प्रिया और मीरा कॉलेज में अच्छी दोस्त थी। वे रात में अक्सर फोन पर बातें करती थीं और सोशल मीडिया पर हंसी मजाक करती थीं और लोगों से फ्लर्ट करती थीं। एक दिन प्रिया को कबीर नाम का लड़का एसएमएस करता है। वो मीठी मीठी शायरी भेजता है और सुंदर फोटो भेजता है और प्रिया से बड़े बड़े वादे करता है। प्रिया को शुरू में अच्छा लगा, वह धीरे धीरे कबीर पर भरोसा करने लगी। कबीर बार बार मिलने के लिए कहता है पर प्रिया हर बार उसकी बात को टाल देती है, लेकिन बाद में प्रिया मान जाती है। मीरा ने प्रिया को समझाया कि ऑनलाइन जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रिया ने मीरा की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके ऊपर तो प्यार का नशा था। कबीर ने ऑनलाइन एक दिन प्रिया से कहा, अगर तुम मिलने नहीं आई तो मुझे भूल जाना। लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं कल तुम्हारा वेट करूंगा। अगले दिन शाम को प्रिया और मीरा कबीर से मिलने के लिए गईं। कबीर काली एक्सयूवी कार में बैठा था और उसके साथ गाड़ी में उसके 3 दोस्त भी थे। उन दोस्तों के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और आंखें चमक रही थीं। कबीर ने प्रिया और मीरा को कार में अंदर बुलाया और कबीर ने प्रिया को बोला, आओ मेरी जान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब गाड़ी में 6 लोग हो गए, 4 लड़के और 2 लड़कियां। अब गाड़ी शहर से जंगल की ओर चली। रास्ता सुनसान था, रोशनी भी कम थी और मोबाइल का सिग्नल भी गायब। प्रिया को शक हुआ, वह डरने लगी। मीरा भी परेशान थी। असल में कबीर का मकसद अलग था। वह किसी डेविल ग्रुप का सदस्य था और उसे कुछ रिवाज पूरे करने थे। प्रिया ने कांपते होठों से बोला, यह कैसी जगह है? कबीर ने मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान, यह वो जगह है जहाँ सपने हकीकत बनते हैं। गाड़ी एक पुरानी टूटी फूटी कमरे के पास रुकी। कमरे की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और जमीन पर कंकाल पड़े थे और अजीब मूर्तियां बनी थीं। प्रिया ने गुस्से में पूछा, यह सब क्या है? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सरप्राइज है मेरी जान। तभी उन लड़कों ने प्रिया और मीरा को जबरदस्ती रस्सियों से बांध दिया और कमरे में बंद कर दिया। बाहर चारों लोग शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। कबीर ने कहा कि अगले दिन अमावस्या की रात है और उसी रात इन लड़कियों की बलि दी जाएगी, जिससे हम अमीर और सफल बन जाएंगे। दोनों लड़कियों ने उनकी बात सुन ली। लड़कियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। डर के मारे उनके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रिया और मीरा ने रात भर आइडिया सोचे कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए, लेकिन वे हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़ने का फैसला किया। अमावस्या की रात से पहले उन्होंने चुपके से खिड़की तोड़ी और जंगल में भाग निकली। रास्ता कठिन और अंधेरा था, पर वे एक दूसरे का हाथ थामे रहीं। सुबह की रोशनी से पहले वे एक सुनसान सड़क तक पहुंच गई थीं, जहां एक ट्रक वाले ने उन्हें देखा और पुलिस को बुलाया। वे थकी और डरी हुई थीं, पर जिंदा थीं। पुलिस जब उस कमरे पर पहुंची तो वहां कबीर या उसके साथी नहीं थे। बस दीवार पर एक लाइन लिखी थी, प्यार सबसे बड़ा जाल है। बाद में पता चलता है कि कबीर का असली नाम विकी था और वह एक शैतानी ग्रुप का सदस्य था। प्रिया और मीरा बच गईं, पर उनका विश्वास टूट गया। वे समझ गईं कि अजनबियों के मीठे शब्दों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है और दोनों ने सीख लिया, ऑनलाइन मिलने से पहले सावधानियां बरतें और किसी की बात पर जल्दी भरोसा ना करें।